वो जो नहलाने वाला कंसेप्ट बिल्कुल सही नहीं है पेट्स के लिए। अगर आप उसको सही से सुखा नहीं पाएंगे तो वहाँ पर जो है फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ उनसिला फातिमा। और जैसे कि गर्मी का मौसम है, इस मौसम में जो पेट लवर्स हैं वो क्या उनको लगता है कि गर्मी हो रही है, उनका पेट अगर उनको हाँफता हुआ लगता है तो उसको रोज नहला देते हैं। तो ऐसे में कई पेट्स में जैसे कि डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, उनमें खुजली की समस्या देखने को मिल रही है। तो आज उसी के बारे में चर्चा करने के लिए हम मौजूद हैं डॉक्टर दुमका जी के साथ में, पशु चिकित्सा अधिकारी हैं सर। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से आपको अपने पेट को इस गर्मी में मैनेज करना है। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, इस समय जो है गर्मी का मौसम है और हमारे पेट्स भी उससे उसी गर्मी से जूझ रहे हैं। और लेकिन हमारे जो पेट ओनर्स हैं उनके लिए मेरा ये कहना है कि हमें पेट को अगर आप इस गर्मी के मौसम में सही से मैनेज करना चाहते हैं तो उसको ड्राई तो रखना है, सूखा रखना है और ठंडा रखना है। तो रोज रोज जो नहलाने वाला, जैसे कि आप बता रहे थे कि रोज रोज नहलाने वाला कंसेप्ट बिल्कुल सही नहीं है पेट्स के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इनको पसीना नहीं आता। जब पसीना नहीं आता पेट को तो वो जो अपनी गर्मी है, शरीर की गर्मी, वो जो है मुंह के माध्यम से निकालता है, जो कि एक प्रोसेस जो पेंटिंग के माध्यम से जो है उसको गर्मी निकालता है। लेकिन कई जो हमारे पेट ओनर्स हैं उन्हें लगता है कि ये हाँफ रहा है तो इसको बहुत अधिक परेशानी होगी। वो उसका उस गर्मी से डील करने का एक मैकेनिज्म है और उसको आप रोकिए मत, उसको होने दीजिए। और जो है उसके लिए जो हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर जो जिसमें हमें कंफर्टेबल है 25 से 28 डिग्री, ऐसे ही टेम्परेचर पे रखा जाना चाहिए। अब दूसरी बात, जहाँ तक नहलाने की बात है, अगर आप रोज नहलाएंगे तो रोज आपको उतनी बार उसको ड्राई अगर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी स्किन और जो पेट्स की स्किन है, क्योंकि इनका फर थोड़ा सा हैवी होता है, नीचे अंडरकोट है, अगर आप उसको सही से सुखा नहीं पाएंगे तो वहाँ पर जो है फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस है। नॉर्मली इस समय जब स्ट्रेस, तो हीट का स्ट्रेस है ही है, तो ऐसे में माइट्स का इन्फेक्शन इनमें काफ़ी होता है, जो कि हम सिंपल ट्रीटमेंट से उसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन जो जो पेट ओनर्स ऐसा कहते हैं कि साहब ये पानी के पास बैठ जा रहा है, बाथरूम के पास बैठ जाता है, इसको ठंडा महसूस होता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप उसके लिए, अगर आपने पाल रखा है तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी उसको आप एक टेम्परेचर जहाँ पे 25 से 28 डिग्री के बीच में रखेंगे तो आपको पेट को बहुत अधिक परेशानी नहीं होने वाली, लेकिन गीला नहीं करके रखें। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है, अगर आप नहला रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं, तो नहलाने में समस्या ये है कि आप उससे जब ड्राई नहीं कर पाएंगे विद इन 10-15 मिनट्स, क्योंकि उसका अंडरकोट जो है नीचे से गीला रहेगा, तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस। और तो जो माइट्स का जो इन्फेक्शन है और साथ में वो कंबाइन हो जाएगा फंगल इन्फेक्शन के साथ, तो बहुत अधिक जो है इस समय पेट्स हमारे पास आते हैं खुजली की प्रॉब्लम लेके। खुजली सिंपल खुजली है जो माइट्स की वजह से है, तो वो तो हम एक हफ्ते में ट्रीटमेंट कर लेते हैं। अगर फंगल इन्फेक्शन सेटअप हो जाए, जैसे हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम में भी अगर एक्जिमा हो गया, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसका बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है, कम से कम 3 से 4 हफ्ते का ट्रीटमेंट है। हम इंजेक्टेबल्स भी देते हैं, साथ में खिलाने वाली दवाएं भी देते हैं, फंगल एंटी फंगल ऑइंटमेंट उसको टॉपिकली लगाने के लिए भी बोलते हैं, और जो है साथ में उसको एंटी फंगल जो दवाइयाँ हैं खिलाने के लिए। अब फंगल इन्फेक्शन होगा, जगह गीली हो जाएगी, वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स भी देने पड़ते हैं। तो उनका जो, हमारे पेट ओनर्स का जो बजट है, वो ट्रीटमेंट का बजट काफ़ी वो हो जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है। तो आपको उससे बचाव जरूरी है। अगर आप सिंपल, अगर अपने पेट को सूखा रखेंगे और गर्मी को मैनेज करने के लिए, उसके लिए अगर आप ठंडे की व्यवस्था रखते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत अधिक बड़ी समस्या है, हम वो कर लेते हैं। जो भी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आ रहे हैं तो रिजल्ट हमें मिलते हैं। कई बार क्या होती है कि जो पूरी जनरलाइज खुजली हो जा रही है, हमारा जो पेट ओनर थोड़ा सा जागरूक नहीं था, उसने देर कर दी, तो ऐसे उसमें क्योंकि हीट स्ट्रेस था, साथ में माइट्स का इन्फेक्शन हुआ, फिर फंगल इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो एनिमल की इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाती है। तो ऐसे एनिमल जो इम्यून कंप्रोमाइज है, जहाँ पे इम्यूनिटी डाउन है, उन एनिमल्स को ट्रीट करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। और जो अगर आप देखेंगे 8 से 10% ऐसे इम्यून कंप्रोमाइज एनिमल्स को, अपने नॉर्मली तो वो खुजली दिख रही है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट जो भी हम देते हैं तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करती। तो वहाँ पे पहले हमें एड्रेस उसके इम्यून सिस्टम को जो है एड्रेस करना पड़ता है, इम्यून सिस्टम उसका ठीक हो जाए, और उसके बाद जो है हम जब उसका खुजली का ट्रीटमेंट करते हैं तो थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन ठीक हो जाता है। जी हाँ, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दुमका जी, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरह से आपको अपने पेट को मैनेज करना है। नहलाना रोज नहीं है, क्योंकि जो पेट्स हैं उनको ठंडक तो चाहिए, लेकिन उनका ड्राई रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी किसी अन्य जरूरी जानकारी के साथ आपके साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। मंजिला फातिमा अपनी सहयोगी गायत्री चौहान के साथ। धन्यवाद।